जीवन की चुनौतियों से कभी भागने की कोशिश ना करें। यदि जीवन में चुनौतियां ना हो तो जीने का मज़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपके रास्ते में आने वाले हर एक चुनौती आपके ज़िंदगी में असली परीक्षा आपकी लेने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज ये 26 सितंबर दिन है, आज शनिवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। राज्य में जारी हुए चुनाव की तिथियां। जिले में होगा पहले ही चरण में मतदान। बक्सर स्टेशन पर कोविड-19 जांच केंद्र का जिलाधिकारी ने फीता काट के किया उद्घाटन। कृष्णापुरम की गैराज से बरामद चोरी की बाइकों के असली मालिकों की पहचान में जुटी पुलिस। डुमरांव के सफाखाना रोड के दलित बस्ती में 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद। रेल कल्याण समिति ने पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। तो आइए अब खबरों को पढ़ते विस्तार से। तो हमारे बिहार राज्य में चुनाव की तिथियां केंद्रीय चुनाव आयोग ने घोषित कर दी हैं। 3 चरणों में हमारे बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन 3 चरणों में जो पहला चरण का मतदान होगा वो 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा 3 नवंबर को होगा और तीसरा 7 नवंबर को होगा, जबकि गिनती 10 नवंबर को किया जाएगा। तो हमारे बक्सर ज़िले की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे बक्सर ज़िले में पहले ही चरण में मतदान होने वाला है। यानी कि बक्सर के 4 विधानसभा सीटों पर जो वोट्स डाले जाएंगे वो 28 अक्टूबर को ये वोट्स डाले जाएंगे और जिसका रिज़ल्ट 10 नवंबर को आ जाएगा। तो अभी जो हमारे वर्तमान ज़िला निर्वाचन अधिकारी अमन समीर ने जो जानकारी दी, उन्होंने ये बताया है कि प्रथम चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 8 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 9 तारीख तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 12 तारीख तक यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन कराने के पश्चात नाम को वापस लेना चाहें तो उसके लिए 12 तारीख तक का तिथि निर्धारित किया जाएगा। नामांकन पत्र भरते समय जो बड़ी संख्या में लोग अपने समर्थकों को लेकर निर्वाचन स्थल पर पहुंचते हैं, नामांकन स्थल पर पहुंचते हैं। अब इस कोरोना काल में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि केवल 2 ही लोग अभ्यर्थी के साथ नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही 2 ही वाहन का अनुमति उनके साथ होगा। चुनाव प्रचार जितने भी कराए जाएंगे वो वर्चुअल चुनाव प्रचार होंगे। घर घर प्रचार करने के लिए अभ्यर्थी जा सकते हैं और अभ्यर्थी अपने साथ अधिकतम 5 लोगों को लेकर जा सकते हैं। रोड शो अगर होता है तो रोड शो में अधिकतम 5 वाहन का ही प्रयोग अभ्यर्थियों को करना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती गई है हमारे पूरे बिहार में इस कोरोना काल के अंदर होने वाले चुनाव में। लेकिन चुनाव टले नहीं, चुनाव हो रहे हैं, कोरोना काल में ही हो रहे हैं। हालांकि अभी भी बंदिशें जारी हैं हमारे सड़कों पर, अभी भी बंदिशें जारी हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन चुनाव की तिथियाँ निर्धारित कर दी गई। रिजल्ट आने की भी तिथि निर्धारित कर दी गई। तो अब जितने भी प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में अपनी जोर आजमाइश करने जा रहे हैं, सब अपने अपने माध्यम से लग चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियां भी देखी जाने लगी है जो कि चुनाव प्रचार में शामिल है। तो हमारे बक्सर ज़िले में ये आने वाला 28 अक्टूबर जितने भी प्रत्याशी हमारे बक्सर ज़िले के 4 विधानसभा सीटों पर खड़े होंगे उनके भाग्य का फैसला होगा। आगे बढ़ना चाहेंगे। बक्सर स्टेशन पर कोविड-19 जाँच केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके लिए ज़िलाधिकारी ने फीता काट कर ये उद्घाटन किया। बहुत ही सुसज्जित होकर ये कोविड-19 जाँच केंद्र तैयार हुआ है। तो यदि हमारे ज़िले के कोई भी व्यक्ति अपना कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहते हैं तो आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, चिकित्सकों को खोजने की आवश्यकता नहीं। आप बक्सर स्टेशन बखूबी जानते हैं। आप वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर जो कोविड-19 जांच केंद्र खुला है वहां पर आप अपने जांच को करा सकते हैं। हालांकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैसे जैसे कोरोना काल में समय हमने बिताने शुरू कर दिए, हम सभी को लगभग ये बात समझ में आ गई कि कोरोना या तो था, अब है नहीं, अब है तो उसकी इतनी शक्ति नहीं, या यूँ कहे तो हमने अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा लिया है, या इतना कुछ बड़ा था ही नहीं जितना बड़ा इस कोरोना को दिखाने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे लोगों का यही मानना है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना में अगर सावधानी बरत ली जाए तो कोई खराबी नहीं। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। कभी मौसम भी परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तित हो रहे मौसम में कई लोगों को सर्दी खांसी और बुखार की शिकायतें आ रही होंगी। ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा परहेज करें आप और कुछ अच्छी दवाओं के सेवन करें।
चिंता न करें, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी ना होगी। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कोरोना होने का शक है तो आप बक्सर स्टेशन पर जाकर नवनिर्मित कोविड-19 जांच केंद्र में अपना जांच करा सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे कि आपको मैंने सूचना दी थी कि कृष्णापुरम के गैराज से कई सारी बाइकें बरामद की गई थी। उनमें से जो 5 बाइकें हैं उसको कृष्णापुरम पुलिस ने अपने पास रखे हैं। अब कृष्णापुरम पुलिस को इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि इन बाइक्स के वास्तविक मालिक कौन है। वास्तविक मालिकों की तलाश करने में कृष्णापुरम पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपने बाइक्स की पहचान करने के लिए, लेकिन वो भी अपने बाइक की पहचान नहीं कर पा रहे। कितने हद तक ये चोर आपकी बाइक को चोरी करने के पश्चात कितना बदल देते हैं, इंजन और चेसिस पूरा अलग कर देते हैं, पार्ट खोलकर अलग अलग बाइक्स में लगा देते हैं कि अपने ही बाइक की पहचान करना मुश्किल है। तो बेहतर यही होगा कि आपकी बाइक की यह हालत ना हो। कहीं पर अगर आप बाइक लेकर जाएं तो आप ये समझते रहें कि आपने बाइक कहीं खड़ी की है। बीच बीच में आप अपने बाइक का देखभाल अवश्य करते रहें। निगरानी आप स्वयं सुनिश्चित करें, नहीं तो जब एक बार आपकी बाइक चोरी होती है तो चोरी के पश्चात बाइक मिलने के बाद भी आप अपने बाइक को पहचानने के लायक नहीं होते हो। आगे बढ़ेंगे। डुमरांव में एक स्थल है साफा खाना रोड। वैसे तो साफा खाना रोड शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है हमारे डुमरांव में, लेकिन इसी डुमरांव के दलित बस्ती में पुलिस ने 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब, मैं रिपीट करना चाहूँगा, अर्धनिर्मित शराब यानी कि निर्माण हो रहा था। पुलिस के कान खड़े हो गए जब ये बात पता चली। हालांकि पहले भी कई मरतबा इसी जगह से अर्धनिर्मित शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई की थी दलित बस्ती में गुप्त सूचना के आधार पर। वहाँ पर 400 लीटर शराब मिले हैं। उस 400 लीटर शराब को नष्ट किया गया है, लेकिन वो ही नष्ट हुआ जो मिला। जो नहीं मिला या फिर जिसका निर्माण हो रहा है उसके लिए पुलिस क्या करेगी, क्या उसकी योजना है, पुलिस को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शराब इंसान को, उसके परिवार को, उसके ख़ानदान को, उसके बाल बच्चों की ज़िंदगी को तहस नहस कर दे रहा है। और शराब हमारे बिहार में किस तरीके से कई परिवारों में कलह की वजह है, कई परिवारों के झगड़ों की वजह है, कई रिश्तों के टूटने की वजह है, यह हम और आप सभी जानते हैं। कोशिश करें शराब को दूर करें अपने समाज से, और जहाँ तक लोगों को जागरूक कर सके आप अपने अपने स्तर से जागरूक करने का प्रयास करें। कुछ लोग उसमें आपकी बातों से प्रभावित होकर शायद छोड़ दें, अधिकतर लोग तो छोड़ने के लायक नहीं होते। फिर भी हम अपने पॉजिटिव प्रयास को हमेशा जारी रखें। आगे बढ़ेंगे कि पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी बक्सर से फतुहा। लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। 15 सितंबर के बाद उस पैसेंजर ट्रेन के परिचालन को बंद कर दिया गया। अब वो ट्रेन अलग अलग स्टेशन पर खड़ी है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। सारी पैसेंजर ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर खड़ी कर दी गई है। रेल कल्याण समिति अब ये चाह रही है कि पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल लोग हैं जो कि आरा पटना जा रहे हैं और उनको बक्सर से पटना तक के सफ़र को तय करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। बस में जाना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ में और बहुत ज़्यादा किराया देना। ट्रेन में कम से कम इतनी सहूलियत अवश्य थी कि एक निश्चित किराया लगता था और बहुत ही आराम से बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बगैर किसी कोरोना के डर के लोग आ सकते थे और जा सकते थे। लेकिन सरकार के दिलो दिमाग में भी पता ना क्या चल रहा है। केंद्र इस बात पर तनिक सा भी विचार नहीं कर रही है कि रेलवे को चालू किया जाए और कोई ना सही कम से कम सभी राज्यों को उसकी पैसेंजर ट्रेनें दे दी जाए, क्योंकि कार्य तो पूर्वारूप चल ही रहा है। कर्मचारियों को अपने कार्यालय जाना ही है, दुकानदारों को अपने दुकान खोलने ही है, मजदूरों को अलग अलग शहरों में जाकर मजदूरी करना ही है। ऐसी परिस्थिति में जो इतनी ज़्यादा भीड़ें बसेज में चल रही है, ऑटोज़ में चल रही है, उन बसेज और ऑटोज़ के भीड़ को कम करने के लिए अगर ट्रेन चला दिए जाए तो बहुत ही हद तक कोरोना के संक्रमण से भी मुक्ति पाया जा सकता है। लेकिन सरकारों की सोच क्या है ये सरकार जाने, लेकिन जिस तरीके से बसों में भीड़ जुट रही है वो निश्चित तौर पर शुभ संकेत नहीं है हमारे बक्सर ज़िले के लिए और पूरे हमारे बिहार प्रदेश के लिए। आशा करते हैं और रेल कल्याण समिति के प्रयास की सराहना करते हैं कि आपने हस्ताक्षर अभियान चला रखा है कि पैसेंजर ट्रेन शुरू करें। आपका ये अभियान सफल हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया।
ठंड का ऋतु धीरे धीरे आ रहा है। अब शीत ऋतु शुरू हो जाएगा। मौसम ग्रीष्म से शीत में प्रवेश करने पर शरीर में थोड़े बहुत चेंजेज आते हैं। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कोरोना है तो कोरोना से बचे रहें। यह हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।